प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की। मित्रों, यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ करवा दिया है, आपके व्यापार को बंधक कर दिया गया है, बांध दिया गया है, आपकी बुद्धि भ्रमित कर दी गई है, यदि आपको लगता है कि आपके घर को किसी ने बांध दिया है, आपका धंधा नहीं चलता है, आपकी बुद्धि भ्रमित रहती है, आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, तो निश्चित है किसी न किसी ने ज़रूर कुछ किया होगा। क्योंकि महाराज, हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनो चाटनादिकम। यदि कोई किसी को मारण करना चाहे, कोई वश करना चाहे, कोई बुद्धि को भ्रमित उच्चाटन कर दे, तो उसको अपने धंधे में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो स्थानांतरण करना चाहता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, मेरी बुद्धि भ्रमित रहती है, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं अच्छा करना चाहता हूँ, उसमें मेरा मन नहीं लगता है, तो समझ लेना किसी न किसी ने हो सकता है कुछ किया हो। क्योंकि रुडोल्फ फ्रैंक हुए हैं। यदि आप कहते हैं कि अंधविश्वास है, तो एक रुडोल्फ फ्रैंक नाम के वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने इस पर हमारी जनजातियों के साथ आकर के बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। कहते हैं कि महाराज, मिट्टी की मूर्ति बना करके किसी व्यक्ति को रोगी बनाया जा सकता है। उसी की मिट्टी की जिस व्यक्ति को आप परेशान करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति का मारण करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप बीमार करना चाहते हैं, उसके लिए किसी न किसी प्रकार से भ्रमित कर सकते हैं, आप उसे परेशान कर सकते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे घर को किसी ने बांध दिया है और मेरी संतान नहीं हो रही, तो मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, तो उसके लिए एक ही उपाय है, और वो सरल से सरल उपाय है कि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करके हवन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका बंधा हुआ घर, आपकी बंधी हुई बुद्धि, आपका करा कराया जो भी किसी ने कुछ कर्तव्य करवाया होगा, वो सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और हवन करें। उसका नियम कैसे है, आप थोड़ी देख सकते हैं। उसका नियम है कि दीपक आपने जला दिया, पहले जो भी माता जी की और जो भी आपके देवी देवता हैं उनको स्नान आदि करवा के श्रृंगार कर दीजिए, वस्त्र आदि बदल दीजिए। इसके बाद हवन बना करके बैठ जाएं। हवन लेना है और हवन में नारियल डालना है, पंचमेवा डालनी है और गुड़ डालना है। शुद्ध कंपनी का, किसी अच्छी कंपनी का शुद्ध हवन ले लें हैं। जैसे पतंजलि का अच्छा आता है, मैं पतंजलि का यूज़ करता हूँ, उसमें अच्छी औषधियाँ पड़ती हैं, सब कुछ सामग्री सही है। तो आप नारियल ले सकते हैं, उसमें बादाम डाल सकते हैं, यानी पंचमेवा डाल दिए। पंचमेवा डाल करके उसमें जटामासी जरूर डालें, जटामासी डालें। और यदि विशेष घर का बंधक किसी ने किया है तो उसमें सबसे अच्छा होता है गोरोचन। यदि थोड़ी आप गोरोचन डालते हैं, हवन में थोड़ी सी डाल दीजिए, चाहे एक महाराज तिल के बराबर हो, लेकिन असली गोरोचन यदि पड़ता है हवन में, तो आपके घर में यदि कोई किसी ने बांध दिया है, कुछ कर दिया है, तो ये गारंटी से मैं कहता हूँ कि महाराज एकदम आपका घर स्वच्छ हो जाएगा, परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। यदि आपको परेशानियाँ और बीमारियाँ नहीं छोड़ती हैं, तो इसका मतलब है कि किसी ने आपके घर में कुछ करवाया है। क्योंकि रुडोल्फ फ्रैंक नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस पर बहुत कुछ कहा है कि किसी व्यक्ति को बीमार करना है, किसी व्यक्ति को परेशान करना है, किसी व्यक्ति का धंधा ठप करना है, तो ये संभव है। भारत में आकर के जनजातियों के पास उन्होंने ये विद्याएं सीखी, इसलिए हमारे भारत में ही ऐसी विद्याएं पाई जाती हैं कि महाराज मंत्र से, केवल मन से किसी व्यक्ति को आप रोगी कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, किसी वृक्ष को सुखा सकते हैं। ये विद्याएं मैं नहीं कह रहा, ये रुडोल्फ फ्रैंक कह रहे हैं कि 30 साल तक मैं जनजातियों के साथ में रह करके यही सीखता रहा, यही देखता रहा कि जनजातियां कैसे पेड़ों को सुखा देती हैं, दूर रह करके मंत्र करके, आंख बंद करके किसी वृक्ष को सुखा देती। लेकिन हर व्यक्ति नहीं कर सकता,
कि हर व्यक्ति किसी को मार दे। उसमें कहा है जिह्वा दग्धा परान्नेना, कुलाणव तंत्र में आया है ये श्लोक कि जिह्वा दग्धा परान्नेना करौ दग्धो प्रतिगृहात् मनोदग्धम स्त्री भी मंत्र सिद्धिम तंत्र सिद्धिम कथम भवेत। जो व्यक्ति दूसरे का अन्न खाता है उसकी जीवा जल गई, जो दूसरे का धन लेता है उसके हाथ जल गए, जो स्त्री का संग करता है उसका मन जल गया। इसलिए वो ऐसा यदि व्यक्ति किसी को मारना चाहता है, किसी को परेशान करना चाहता तो जल्दी संभव नहीं हो पाता। इसमें बहुत बड़ी साधना लगती है, पर हाँ संभव हो जाता है। इसीलिए यदि आपको लगता है कि मेरे घर में किसी ने कुछ करवाया है तो उसके लिए आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से पाठ कर सकते हैं और हवन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले हमने माता जी का श्रृंगार कर दिया। माता जी का श्रृंगार करने के बाद बिहारी जी, गोपाल जी और कामनानाथ स्वामी हनुमान जी महाराज सबको फिर इसके बाद श्रृंगार करके वस्त्र बदल करके और इसके बाद हमने क्या किया है, दीपक जला दिया। दीपक जलाने के बाद हमने इसमें कुछ धूप बत्तियां डाल दी, अग्नि प्रज्वलित किया। अग्नि प्रज्वलित करके हमने इसमें कुछ जलने के लिए छोड़ दिया। अब जलाने के बाद आप सीधे इसमें हम